एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ये चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम बायट-सावर्ट लॉ से निकालते हैं, B = μ0I / 2πr। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो फोर्स फील करेगा F = ILB sin θ। ये चीज हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। देखिए, हम इस प्रकार से एक कंडक्टर मानते हैं। ये एक कंडक्टर माना, इस कंडक्टर को नाम हमने दे दिया AB। ये लॉन्ग कंडक्टर है, आप इसको एक प्रकार से इनफाइनाइट भी कंसीडर कर सकते हो। और इसके साथ में ये दूसरा कंडक्टर है कोई, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर को नाम हम दे देते हैं CD। दो पैरेलल कंडक्टर हैं और दोनों में इनिशियली हम मान लेते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। इस प्रकार से करंट दोनों में फ्लो कर रहा है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है R डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। हमें फाइंड आउट करना है ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर इस कंडक्टर के कारण, क्योंकि आपको पता है इसमें जब इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें भी I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। सिमिलरली ये कंडक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर है, मतलब ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल फोर्स लगाने वाले हैं। वो फोर्स कितना होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन कितनी होने वाली है वो हम इस क्वेश्चन में सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हम पहला केस इसका ये ले लेते हैं, केस नंबर 1, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। दोनों कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तब कितना फोर्स लगने वाला है। तो पहले हम कंडक्टर AB का केस ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर AB एट ए डिस्टेंस R डिस्टेंस के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, इसको हम B1 बोल देते हैं। लिख भी देते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय AB, कंडक्टर AB एट डिस्टेंस R। इस R डिस्टेंस के ऊपर वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा, इसको मैं B1 बोल देता हूं। B1 = क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये एक प्रकार से इनफाइनाइट ले रहे हैं तो बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो रिजल्ट निकाला था पहले एप्लीकेशन में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का रिजल्ट था B = μ0I / 2πr। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। करंट जा रहा है इस प्रकार से स्ट्रेट, अपवर्ड करंट जा रहा है। थंब को आप अपवर्ड करोगे, फिंगर को इस प्रकार से रोटेट करोगे तो यहां अगर डायरेक्शन देखोगे, यहां डायरेक्शन है आउट टू द पेज। यहां किधर है, आउट टू द पेज। यहां से ऐसे, और फिर जब इधर आता है तो यहां हो जाती है इनटू द पेज। क्या हो जाती है, इनटू द पेज। तो इस प्रकार से इसका यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, और डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड की, यहां से इनटू द पेज है, तो इनटू द पेज है। ये हो गया B1 इनटू द पेज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू द पेज परपेंडिकुलर टू CD के परपेंडिकुलर भी है। क्यों परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, ये रेड वाला जो चौक है ये हम मान लेते हैं CD को, और व्हाइट वाला ये हम मान लेते हैं किसको, AB को। ठीक है, अब आप देखना करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। इस थंब को जब आप ऊपर की तरफ करोगे तो फिंगर इस प्रकार से रोटेट हो रही हैं, और रोटेट होती हुई फिंगर जब रेड चौक के पास आती है तो यहाँ से इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, देखो अंदर की तरफ, यहाँ से ऐसे करके ऐसे आता है इधर, तो यहाँ से इधर आता है, जैसे ये पेन है ऐसे आया, तो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है ना, और इनटू द पेज है, इनटू द पेज है और परपेंडिकुलर टू CD है। अब ये जो B1 है, इस B1 के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड
बाई सी डी इन दिस मैग्नेटिक फील्ड B1। तो इस फोर्स को मैं क्या नाम दे दूं, F2 नाम दे दूं, कंडक्टर नंबर 2 है, F2 नाम दे देता हूं। F इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है, I। वैसे ये एक प्रकार से इनफाइनाइट कंडक्टर हम मान रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं हम, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको लिख ही देते हैं, F2 इजिकल टू I L B। तो B कितना है, B1 है। I इधर इसका करंट हम मान लेते हैं I1, इसका करंट क्या मान लेते हैं I2। तो इसको हम लिख देंगे I2 और इसके करंट को क्या लिख देंगे I1 लिख देंगे। I2L B1 और ये क्या हो गया आपके पास साइन थीटा, और क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख देंगे I2L B1 साइन थीटा हो जाएगा 1। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलेगा F2 डिवाइड बाई L जो आपके पास आएगा, या हम क्या मान लेंगे यूनिट लेंथ के ऊपर निकाल लेंगे। यहां पे हम लिखेंगे फोर्स एट यूनिट लेंथ, फोर्स एट यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में L को 1 मान लेंगे, तो F2 का जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा I2 इंटू B1, I2 इंटू B1। तो F2 आपके पास कितना आने वाला है, F2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है म्यू नोट I1, ये आपके पास क्या हो गया I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ओके, ये जो इतना हो गया फोर्स। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। यहाँ पे इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या निकलने वाली है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, F B एंड I। यहाँ से B क्या है, B इंटू द पेज है, ऐसे किया। करंट अपवर्ड है, इस फिंगर को हमने अपवर्ड किया, तो थंब हमारा किधर है, इसको ऐसे लगाएंगे तो इंटू द पेज, इसको इंटू द पेज करो, इसको अपवर्ड करो, इंटू द पेज करेंगे ऐसे, इसको अपवर्ड करेंगे, थंब किधर आएगा, इस साइड में आने वाला है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज F2। तो क्या करेंगे, ये आएगा टुवर्ड्स AB। किधर है ये फोर्स, AB की तरफ। अब हमें क्या करना है, हमें क्या किया, इसके मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स निकाला। अब क्या करते हैं, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। अब हम क्या लेते हैं, कंडक्टर CD के मैग्नेटिक फील्ड में AB के ऊपर फोर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं, इस डायग्राम को दोबारा से बनाना पड़ेगा आपको, इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज है आएगा। अब डायग्राम नंबर 2 हमारे पास क्या बनेगा, ये कंडक्टर तो हमारे पास क्या हो जाएगा AB, ये तो AB कंडक्टर हो गया, और ये कंडक्टर हमारे पास कौन सा हो गया CD। करंट दोनों में किधर है, सेम डायरेक्शन में अपवर्ड करंट जा रहा है, इसमें I1 करंट है और इसमें करंट कौन है I2। ओके, अब देखिए इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसका हम ऐसे करेंगे, तो यहां निकालेंगे, तो इस कंडक्टर पे यहां पे आने वाला है आउट टू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको पता है सर्कुलर फॉर्म में होने वाला है, तो यहाँ पे आउट टू द पेज है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, B2 की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कंडक्टर नंबर 2 के लिए करेंगे, तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय AB की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब CD एट डिस्टेंस R, और B1 की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2, 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आउट टू द पेज है ना, तो ये क्या आपके पास क्या हो जाएगा, आउट टू द पेज परपेंडिकुलर टू AB। CD वाले में थोड़े थोड़े चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय CD की जगह क्या करते हैं AB, फोर्स अब कौन फील करेगा AB इन दिस मैग्नेटिक फील्ड B2। तो F2 का क्या हो जाएगा, F2 का आपके पास आएगा F1, तो ये क्या हो जाएगा I2 की जगह क्या हो जाएगा I1L, और B1 की जगह क्या हो जाएगा B2 साइन थीटा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे इसके, तो 90 डिग्री है, तो आपके पास ये I2 का क्या हो जाएगा I1, B1 का क्या हो जाएगा B2,
और F2 का क्या हो जाएगा, F1, I2 का I1, B1 का B2। तो हमारे पास ये जो F1 फोर्स आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πr। मैग्नीट्यूड तो उतना ही आया, डायरेक्शन देखनी है। क्या देखनी है, डायरेक्शन। वही लगाओ, अप बी आई, बी किधर है, बी बाहर की तरफ है, बी हमने ऐसे किया, इसको बाहर की तरफ किया, ये करंट की फिंगर है ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इसको हमने ऐसे किया, थंब किधर गया, इस साइड में, तो थंब इस साइड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा टुवार्ड्स सी डी। किधर जा रहा है, टुवार्ड्स सी डी जा रहा है। अब यहां से एक बात आप ध्यान से देखिए, यहां से आप देख पा रहे हो ये जो ए बी के ऊपर जो फोर्स लगा जिसको हमने क्या बोला, F1 फोर्स बोला। F1 इसलिए बोला क्योंकि पहले कंडक्टर के ऊपर लग रहा है, ये कंडक्टर नंबर 1 था, ये कंडक्टर नंबर क्या था, 2 था। F1 जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, सी डी की तरफ लग रहा है, और F2 जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, ए बी की तरफ। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इसकी तरफ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस प्रकार से फोर्स है, एक दूसरे की तरफ फोर्स है, ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं दोनों फोर्स एक दूसरे को, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, मोशन इसमें इस प्रकार से होगा। तो ऐसा जो फोर्स है कैसा है, ये अट्रैक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी है ये सी डी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फोर्स यहां से हमारे पास क्या बना, अट्रैक्टिव बना। ए बी और सी डी के बीच का फोर्स क्या आएगा, अट्रैक्टिव। अब केस नंबर 1 हमने किया, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को हम ऑपोजिट कर देते हैं यहां पे, तो कैसे बनता, तो इन दोनों में से आइदर I1 और I2, या तो I1 या I2। हम यहां से क्या करते हैं, जैसे I2 है इसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, डाउनवर्ड कर देंगे। इसको डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर देंगे तो एक को अपवर्ड है, दूसरे का डाउनवर्ड है। इस केस का जो सॉल्यूशन आपको खुद करना है, हिंट मैं आपको बता देता हूं। इसका जो पहला केस है, इस क्वेश्चन में क्या था, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि डायरेक्शन ऐसे कैसी है, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी। क्यों बदलेगी, देखो लिखाएंगे एफ बी आई। इस केस में आई नीचे की तरफ है, बी इंटू द पेज ऐसे रहेगा, तो इसका फोर्स किधर हो जाएगा, इस साइड में, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में। फिर जैसे हमने यहां पे किया, इस केस में B2 निकाला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, थंब को ऐसे करेंगे तो फिंगर यहां से इनटू द पेज जाएंगे, तो यहां ये इनटू द पेज हो जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन, फिर ये रूल निकालोगे तो इधर फोर्स इस पे इस तरफ आएगा, तो वो आएगा रिपल्सिव। आपको खुद सोल्व करना है, हिंट मैंने आपको इसको बता दिया है। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये इस प्रकार से एक स्प्रिंग है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम सोलेनोइड भी बोल देते हैं। ये स्प्रिंग है और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, सोलेनोइड भी बोल देते हैं। जब इस स्प्रिंग में से करंट पास करवाया जाता है इस प्रकार से, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। जब हम इसमें से करंट पास करवाएंगे तो इसकी लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। सोचो आप इसका आंसर, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करता हूं, तब तक आप इसका आंसर सोचो। जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसी से इसका आंसर आने वाला है। सोचना है जल्दी से आपको इसका आंसर। देखिए हमने क्या देखा, मैं नया क्वेश्चन उठा रहा हूं, इसका आंसर आप सोच रहे हो तब तक। हमारा जो फोर्स है वो फोर्स है वो किसके बराबर आया, फोर्स हमारे पास आया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πr, किसके ऊपर, यूनिट लेंथ के ऊपर। और अगर मैं लेंथ को यूनिट नहीं लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाता, एल आ जाता, क्योंकि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू ILB था ना, ILB। एल को यूनिट ले लिया था तो I इंटू बी आया था हमारे पास। अगर इसको यूनिट नहीं लेंगे तो फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L 2πr। एल को मैं इधर ले आता हूं, F डिवाइड बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πr। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इस फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो टॉपिक है, यहां से ये जो फॉर्मूला है,
यहां से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ द करंट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। वैसे तो आपको पता है 1 एम्पियर आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो है I = Q / T, इससे कर सकते हो। जब Q कितना हो 1 कूलम हो और T कितना हो 1 सेकेंड हो तो I कितना हो जाता है 1 एम्पियर हो जाता है। इजीली डिफाइन कर देते हो आप 1 एम्पियर को। बट यहाँ पे 1 एम्पियर पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। आपको कैसे करेंगे तो देखिए, इसके लिए आपको बता रखा है कि जब भी आपको कोई यूनिट डिफाइन करनी हो तो जो फॉर्मूला आप ले रहे हो उस फॉर्मूले में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट बना दो। पहला टारगेट क्या है, सभी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट कर देना। म्यू नोट की तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, यूनिट कर नहीं सकते। फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, एल का यूनिट कितना हो जाएगा 1 मीटर, आर कितना हो जाएगा 1 मीटर, 2 पाई फिक्स वैल्यू है, I1 I2 को हम कितना ले लेंगे 1 एम्पियर में डिफाइन ही करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहां से हम क्या मान लेते हैं, देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू पुट कर दो। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना है तो I1 को भी 1 लेते हैं, I2 को कितना लेते हैं 1 डिवाइड बाई 2 पाई, और R इसको भी 1 लेते हैं, यानी कितना हो गया 1 मीटर हो गया। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2। तो रिजल्ट हमारे पास कितना आया 2 × 10⁻⁷ फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मीटर यहाँ पे है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर करंट जब हम लेते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो यहां से आप 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम। आगे समझ में। अब ये जो फोर्स बोला है ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है, इसलिए हमने फोर्स बोला, आप उसको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यहां से हम देखते हैं कि ये जो इस प्रकार से आपके पास स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है इसमें ऐसे करंट जा रहा है। इस स्प्रिंग में आप एक बात देखेंगे, जैसे यहां से ये आया तो ये जो पोर्शन है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये इनटू द पेज है, यानी आप इसके इनटू द पेज नहीं बोल सकते हम, ये पेज के अंदर छिपा हुआ है। इसको मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दे। रेड लाइन वाले जो है ना वो इसके अंडर है। अंडर का मतलब कैसे, देखो अभी करके दिखाएंगे आपको। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है रेड वाला हिस्सा। रेड वाला हिस्सा कैसे दिखाई नहीं दे रहा है कि मान लो ये आपके पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके चारों तरफ आप इस प्रकार से वायर को लपेटोगे तो आपको इसकी इधर वाली जो वायर है ना वही दिखाई देगी, इसके पीछे वाली वायर दिखाई नहीं देगी। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये पीछे का पार्ट है और ये पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। करंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो यहां से ऐसे इधर करंट इसमें इधर गया, रेड में से ऐसे गया, यहाँ करंट ऐसे आया, यहाँ से फिर करंट डाउनवर्ड हो गया, इधर से आएगा, इधर करंट फिर डाउनवर्ड हो जाएगा, ऐसे जाएगा तो करंट इधर से फिर डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, तो जब हम यहाँ से फ्रंट व्यू इसका देख रहे हैं, वहां पे रेड हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें एक तो साइड में एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं और ये रेड वाले दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी करंट डाउनवर्ड जा रहा है, इसमें भी करंट किधर डाउनवर्ड जा रहा है, और रेड वाले में देखेंगे इसमें भी करंट अपवर्ड जा रहा है और इसमें भी करंट। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। और हमने अभी देखा था कि अगर पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच का जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। इसका मतलब ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर
और ये कंडक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रेड वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसके कारण ये जो टोटल स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की जो लेंथ है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स द आंसर।